धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम मेहगांव के बहुचर्चित पिता पुत्र की आत्महत्या कांड को लेकर पाटीदार समाज जन पाटीदार परिवार को आरोपी घोषित कर जेल भेजने से आक्रोशित है, जिसको लेकर धार पुलिस अधीक्षक के नाम धामनोद थाना प्रभारी अमित कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि विगत दिनों एक समाज द्वारा थाने पर दबाव बनाकर न्याय मांगने आए पाटीदार परिवार को ही आरोपी घोषित कर उसके खिलाफ असत्य प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं इस बहुचर्चित कांड में पाटीदार समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसके साथ ही बताया कि ग्राम मेहगांव के पीड़ित परिवार जिसके घर चोरी हुई है, चोरी की रिपोर्ट लिखाने थाने गए, तब पीड़ित परिवार के साथ में गांव समाज के लोग भी गए थे। उनके द्वारा थाने पर दबाव डलवाकर असत्य कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में भी मृतक धामनोद के ही झूलेलाल मंदिर से भी चरित्र शंका के चलते निकाला गया था, जिसके अतिरिक्त ग्राम मेहगांव से भी कुछ वर्षों पूर्व चरित्र शंका में मंदिर एवं गांव से भगाने के प्रयास किए गए थे। यही नहीं, मृतकों के सोशल मीडिया पर कई अकाउंट थे जिनके माध्यम से नाबालिग एवं विवाहित महिलाओं को अपने चंगुल में फंसाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो एवं चित्र के माध्यम से पैसे ऐंठता था, जिसका खुलासा होने पर बदनामी के डर से आत्महत्या की गई है, जिसका दबाव पीड़ित परिवार पर बनाया जा रहा है। पाटीदार समाज ने पाटीदार परिवार के खिलाफ असत्य कार्यवाही नहीं की जाए, नहीं तो पुलिस के खिलाफ वृहद आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। व्यवस्था नहीं बैठती है, निष्पक्ष जांच नहीं होती है, तो हम संपूर्ण पाटीदार समाज धामनोद बंद का आह्वान करते हैं और उग्र आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन मेश्वर फाटे पे करेंगे। का एक आदमी अधिकारी एसआई जो इस मामले की जांच कर रहा था, उस व्यक्ति को एक पक्ष द्वारा जो है आरोपी बनाकर उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उसको सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जांच में तथ्य सामने आते उससे उस व्यक्ति की जो है असलियत पता चल जाती, जो है प्रशासन को तो उसी के मोबाइल में जो एविडेंस थे वो सत्य क्यों नहीं माने गए? उस बच्ची के साथ जो गड़बड़ हुई वो कौन बोलेगा? उस 17-18 साल की बच्ची को आप अंदर करके उठा के लेके आ जाते हैं, ये कौन सा तरीका है? आप उसको जेल में डालते हैं, सुधार गृह में डालते हैं, जबकि उसका बाप खुद यहाँ पे कबूल एक्सेप्ट करके गया ना। आपके पास 8 तारीख से आवेदन मौजूद था, 8 तारीख को आवेदन था। उसके बाद जो भी समझौता हुआ, उस बच्ची के परिवार ने स्वयं स्वीकार किया कि मेरी बच्ची से गलती हुई है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक कागज के टुकड़े को, और वो कागज का टुकड़ा जिसने लिखा, क्या भरोसा है? जब संभावनाओं पे ही काम करना है तो लिखने वाले नहीं दूसरे को मार के और खुद नहीं कूदा होगा, ये भी तो एक संभावना है। इस संभावना के ऊपर यदि न्याय मिलना है तो संभावना तो ये भी है। क्यों नहीं इस बात पर हम लोग विश्वास करना चाहिए? बंधुओं, आज अब हम सभी यहाँ पर जो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में मेहगांव कांड के नाम से बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन रही है, वही सब देख सुनकर प्रभावित हुए हैं। एक पक्ष जाना, दूसरा पक्ष, चूंकि यह पाटीदार बाहुल्य क्षेत्र है, पाटीदार समाज यहाँ पर अधिकता में निवास करता है और स्वाभिमानी समाज है, जमीन से जुड़ा हुआ है। अपना हित हो जाएगा पर दूसरे का हित नहीं करेगा। सनातन धर्म में ब्राह्मण को देवतुल्य माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। प्रकरण जो भी हुआ, हम तो सिर्फ प्रशासन के पास न्याय की गुहार के लिए आए हैं और हमें उम्मीद भी है कि प्रशासन पूरी अच्छे से विवेचना कर, निष्पक्ष तरीके से जांच कर, सिर्फ और सिर्फ जो दोषी हो उसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी के लिए आज पूरा पाटीदार समाज, मध्य प्रदेश पाटीदार समाज संगठन जिला धार खरगोन बड़वानी, आज धार जिले के धर्मपुरी तहसील के धामनोद थाना क्षेत्र में पाटीदार समाज के कुछ साथियों के द्वारा समाज के जो फरियादी परिवार था, जो मीडिया में एक समाज के दबाव में मीडिया ट्रायल के द्वारा अपराधी घोषित हो गया। जहां तहां सुनने को मिल रहा है अन्य समाज के
प्रबुद्धजनों के, रिश्तेदारों के फोन आने लगे। उसी गंभीरता को देखते हुए कि दूसरा पक्ष, पहले ये लगा कि भाई दो परिवारों का विषय है, परंतु जिस बच्ची के साथ में जो सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, जैसा परिवार के लोग बता रहे हैं, और भविष्य में किसी बच्ची के साथ नहीं हो, अपनी बच्ची के द्वारा की गई गलती को भी पिता ने अपने दिए गए आवेदन में स्वीकार किया है लिखित में, और उसे उजागर किया अपनी बेटी की पहचान को कि यह मिसाल बने और किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं हो। क्योंकि उस प्रकरण से आहत शायद संभावित लिप्तता उस परिवार की, दुबे परिवार की, उन्होंने आत्मग्लानि में आत्मक्षुब्धता से जो कदम उठाया, हमारी संवेदनाएं उनके शेष परिवार के साथ है। हम भी उससे दुखी हैं, परंतु उनकी मौत पर हम इतने द्रवित नहीं हो सकते कि बेगुनाह लोग बेवजह अंदर किए जाए या उन्हें न्याय नहीं मिले। और हमें न्यायपालिका पर, प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि वह निष्पक्ष जांच करेंगे, और जो फरियादी परिवार था, जो मीडिया ट्रायल में जो हम देखने सुन रहे हैं, जो अब अपराधी हो गया है, उन्हें निष्पक्ष रूप से न्याय मिलेगा। पाटीदार समाज संगठन इन्हीं भावनाओं को आज आपके समक्ष यहाँ पर लिखित हुए ज्ञापन के माध्यम से दे रहा है। स्वाभाविक है, जिनके परिजन गए हैं उन परिजनों का, उस समाज का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, परंतु अगर बेगुनाह किसी दूसरे पक्ष के लोग फंस जाए या फंसाए जाए तो दूसरे पक्ष का भी उद्वेलित होना स्वाभाविक है। उसी की प्रतीक स्वरूप शांतिपूर्ण ढंग से महेश्वर चौराहे से न्यायपालिका पे, प्रशासन पे, शासन पे विश्वास करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से यह मार्च आपको यह ज्ञापन देने के लिए आया है। और यह ज्ञापन पाटीदार समाज संगठन, मध्य प्रदेश पाटीदार समाज संगठन के तत्वाधान में मध्य प्रदेश में 22 जिलों में पाटीदार समाज निवासरत है, वह सभी जिला मुख्यालयों व तहसील मुख्यालयों पे दिया जाएगा, ऐसा निर्देश दिया गया है संगठन की ओर से। आज जब हम देख रहे हैं तत्काल में जो त्वरित कलकत्ता का बहुचर्चित डॉक्टर का रेप कांड, पसीने छूट जाते हैं जब बेटियों के बारे में सुनते हैं। तो आज यहां भी एक बेटी पीड़िता है। निश्चित ही हमें उम्मीद है प्रशासन अच्छे से विवेचना कर, निष्पक्ष रूप से जांच कर हमें उस परिवार को न्याय देगा। बाकी कानून की जो प्रतिबद्धताएं हैं हम उनका भी सभी एक स्वर में पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थाने पर आकर एक ज्ञापन दिया गया है और उनकी क्या मांगे हैं, उसमें आपकी क्या दिशा निर्देश रहेंगे, आगे क्या कर रहे हैं, आपकी क्या कार्रवाई है? आज पाटीदार समाज द्वारा थाने पे एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें उन्होंने कुछ मांगे रखी जिसके तहत उनके द्वारा निष्पक्ष रूप से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, और जो भी उनकी डिमांड थी कि हम उनको एविडेंस दिखाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो हमने मना कर दिया है कि हम उनको नहीं दिखा सकते, लेकिन निष्पक्ष रूप से हम जांच जरूर कराएंगे। धारा 306 का जो बता रहे हैं उसमें क्या कहना है आपका? धारा 306 के तहत हमारे यहाँ FIR पंजीबद्ध है और उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसके अंदर जो जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे। मैडम, जैसे एक आरोपी या भय का वातावरण ये बना हुआ है कि आरोपी बढ़ सकते हैं, अभी तक इस केस में कितने आरोपी बनाए और कितने गिरफ्तार हुए? अभी तक 5 आरोपी हमारे गिरफ्तार है, 3 आरोपी फरार है और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। अभी मैं कुछ भी उसके बारे में नहीं कह पाऊंगी। जो तथ्य सामने आएगा उसी के आधार पर हम आगे बढ़ पाएंगे। आपका पूरा नाम? मैं SDP धामनोद मोनिका सिंह।